हे गाइस, मैं वसीम अंसारी और आप देख रहे हैं वसीम ए टू जेड ब्लॉग। तो आज की इस वीडियो में मैं सऊदी अरब से और इंडिया से रिलेटिव कुछ जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे पूरी वीडियो आपको समझ में आए। तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट की तरफ से बताया ये गया है कि जो भी छोटी कंपनियां या मुसस्से में काम करते हैं उन लोगों के इकामों को लेकर एक अपडेट सामने आई थी। 3 साल पहले बताया गया था जो छोटी कंपनी या मुसस्से में काम करते हैं तो उन लोगों की जो इकामे की फ़ीस होती है वो कम होती है, तो उसको बढ़ाने का ऐलान किया गया था कि 9,600 रियाल का इकामे की फ़ीस देना पड़ेगी आप लोगों को। तो उसमें 3 साल का वक्त दिया गया था। 3 साल इसी महीने पूरे हो रहे हैं। तो इसमें अभी अपडेट आ गई है मिनिस्ट्री की तरफ से कि अब इन लोगों को 1 साल का और टाइम दे दिया गया है। यानी कि जो कंपनियां बड़ी होती हैं उन लोगों की इकामे की फ़ीस होती है वो 9,600 रियाल तक होती है, और जो मुसस्से छोटे होते हैं जिसमें 9 वर्कर काम करते हैं तो उन लोगों की इकामे की फ़ीस कम होती है। इसको बढ़ाने का ऐलान किया गया था। तो इसी से रिलेटिव अपडेट आई है कि अभी उन लोगों को 1 साल का टाइम और दे दिया गया है। तो 1 साल के बाद में इनको भी 9,600 रियाल इकामे की फ़ीस देनी पड़ेगी। और एक अपडेट और है, अभी 2-3 दिन पहले ही अपडेट आई थी, सूडान में एक कुरान शरीफ को जलाने का केस सामने आया था। इसी से रिलेटिव एक अपडेट और आई है, अभी नीदरलैंड में भी कुछ कॉपियां जलाई गई हैं कुरान शरीफ की। सऊदी समेत कई देशों ने इसका विरोध जताया है और काफ़ी गुस्सा जताया है इस बारे में और इसका कंडम किया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये लोग जो इस तरीके से कर रहे हैं इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक अपडेट और है इंडिया से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको जानते हैं आप, इसका नाम है तस्लीमा नसरीन। ये काफ़ी विवादों में रहती है क्योंकि ये हमेशा जब भी बात करती है वो इस्लाम के खिलाफ करती है। इसके बारे में अपडेट ये है, आप शायद नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले बांग्लादेश में रहती थी, इसे 24 साल पहले इसे बांग्लादेश से निकाल दिया गया। उसकी वजह क्या थी, ये जो भी किताब या कविता कुछ भी लिखती थी वो इस्लाम के खिलाफ ही लिखती थी, कभी भी सही नहीं लिखती थी। तो इसी वजह से बांग्लादेश से इसे निकाल दिया गया था और ये फिर अमेरिका यूरोप में भी रही थी, फिर उसके बाद अब इंडिया में है। तो इसको इसी वजह से निकाला था क्योंकि इस्लाम की बुराई करती थी, इस्लाम को गलत धर्म बताती थी, इस्लाम को अपाइज धर्म बताती थी। बहुत सारी अपडेट इसके बारे में आती रहती है, सोशल मीडिया पे भी ये इसी तरीके की नफरत फैलाती थी। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसका नाम है तारिक और तस्लीमा नसरीन। इन दोनों की जो मानसिकता है वो सेम है, जैसे विचार ये इस्लाम के खिलाफ रखता है वैसे ही ये रखती है। शूट करके दिखाया है 2 दिन पहले और इसमें ये बताया है ये अपाइज हो चुकी है अब, यानी कि ये पैर से अपाइज हो चुकी है। जो मतलब इस्लाम को कहती थी अपाइज धर्म है, जो खुद आज अपाइज हो चुकी है। तो अपडेट में यही बताया गया है कि ये ट्वीट इसने 2 दिन पहले डिलीट कर दिया है। बता रही है कि डॉक्टर ने मेरे पैरों को खराब कर दिया है। ये डॉक्टरों के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि मेरे पैरों को इन्होंने खराब कर दिया, ऐसा है वैसा, दुनिया भर की बातें कर रही है। लोग अब कह रहे हैं जो इस्लाम धर्म को अपाइज कह रही थी आज वो खुद अपाइज हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके की हालत है, ये लेटी हुई है, अपाइज हो चुकी है। और एक अपडेट और है, सऊदी अरब में कुछ दिन पहले एक ऐलान किया गया था कि सऊदी में गैर मुल्की ज़मीन खरीद के यानी ले सकता है और बेच भी सकता है। तो इसी से रिलेटिव एक अपडेट आई है। तो इसमें कुछ तब्दीली की जा रही है और कुछ चेंजिंग की जा रही है, इसमें अभी विचार चल रहा है। इसमें जो भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ले सकता है, कौन कौन ले सकता है। एक अपडेट और है इंडिया से, वीज़ा लगाने में हुई देरी तो महिला कर्मचारियों को मारा चाकू। तो क्या है अपडेट, मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। तो ये घटना है साउथ इंडिया की यानी कि कोची की। तो इसमें बताया ये जा रहा है अपडेट में, एक बंदे ने एक एजेंसी यानी कि ट्रैवल एजेंसी से काम करवाया था ऑफिस से वीज़े का। तो उसने कुछ पैसे भी जमा कर दिए थे, उसके बावजूद वो आता था और चला जाता था, तो उसका काम नहीं हो पा रहा था। तो अचानक वो गुस्से में आ गया था, उसका वीज़े का काम था, उसका वीज़े का काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, पैसे उसने जमा कर रखे थे। तो एक दिन वो अचानक गुस्से में आ गया था। गुस्से में आने के बाद में वो ऑफिस में आता है और महिला कर्मचारी के चाकू मार देता है। यानी कि गुस्से में उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। जो कर्मचारी है वो आईसीयू में है इस समय। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं क्योंकि जो भी एजेंसी और ट्रैवल एजेंसी या फिर ऑफिस होते हैं उसमें देरी हो जाती है, कहीं कहीं पर तरीके के केस सामने आते रहते हैं क्योंकि जो वीज़े का काम होता है वो इसी तरीके का काम हो। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
लाल बटन को दबा के जो घंटी दिख रही है उसको भी दबा देना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।